आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में विभागीय आयुक्त कार्यालय डिविजनल कमिश्नर पे मौजूद हूं। अब मेरे साथ मौजूद है समाज सेवक साहिब खान पठान साहब, जो एक निवेदन लेके आए हैं। चलिए, निवेदन किस बारे में दिया है, उनका मांग क्या है, उनका कहना क्या है, जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आज निवेदन में क्या मांग की गई है, क्या निवेदन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी मांग है, जो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो माफिया ने वक्त ज़मीन और सरकार की गैरान गौठान ज़मीन को जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर कर लिए, आपने नाम पर कर लिए है और ऐसा लीगल तरीके से बनाया। क्या इसने किया तो इसको बिल्कुल समझ में नहीं आना कि ये वाकई में इलीगल दस्तावेज है। ऐसे डॉक्यूमेंट बनाया है। आप डॉक्यूमेंट बनते कहाँ पर हैं, डॉक्यूमेंट वे बनते कहाँ है, किधर बनते हैं, क्यों बनते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, ये हमारा मकसद है। और इसकी हमारी जो चौकसी हमने लगा रहे हैं राज्यपाल से, हमने जो आज डिवीज़न कमिश्नर में आए और हमने जो है तो राज्यपाल को एक लेटर भेजा है और बहुत जल्द जो है तो हमारी राज्यपाल से मुलाकात होगी। राज्यपाल से मिलने के बाद हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से उसकी चौकसी निकालेंगे कि भाई महाराष्ट्र के अंदर ये है तो बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इसके अंदर कलेक्टर, जिला अधिकारी है, अपर अधिकारी है, सीओ है, सीओ चेयरमैन है और वक्फ बोर्ड मेंबर है। तो इसका मकसद जो है तो हमारा जो मकसद है पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये ज़मीनों का, आप देखो मेरे पास अंसारी साहब, पूरे महाराष्ट्र के अभी तक मेरे पास जैसा मैंने मुद्दा वक्फ बोर्ड की ज़मीन का उठाया है, 10 जगह से मेरे पास, जैसा तुम्हारे जो तो नंदुरबार के भी कुछ ज़मीन के पेपर आए, जालने के पेपर आए, बीड़ के पेपर आए, तुम्हारे यहाँ के जो है तो अपने सिलक मिल के पेपर आए। तमाम लोग वो कह रहे हैं कि साहब ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन का जब हम तुम्हारे साथ में हैं, पूरे औरंगाबाद की नहीं पूरी महाराष्ट्र की जनता आपके साथ में है। जो भी कदम उठाना पड़े हम आपके पीछे रहेंगे। आप सिर्फ कदम उठाओ, तुम्हारी आवाज़ हमने देखी है, हक की आवाज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक आप ही एक औरंगाबाद के अंदर एक शख्सियत है जो भू माफिया ने जो है इसके अंदर जो कब्जा करके रखा है। हमारा मकसद तो सबसे पहले ये हमने ज़मीन का लिखा है, ये जो हमारे बाईपास के ऊपर जो जलगा हाईवे है नारेगांव के अंदर जो 71/1 71/2 जो ज़मीन जो है उसके फ्रंट के अंदर 40 एकड़ है और अंदर की जो तो 123 ऐसा कोई 124 कुछ तो भी गट है वो उसके अंदर वो भी ज़मीन है। तकरीबन टोटल जो है तो 108 एकड़ ज़मीन का बहुत बड़ा भू माफिया ने उसके ऊपर कब्जा रखा है और उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। वो जो मास्टरमाइंड है उसके अंदर जो है तो वर्ग 2 की ज़मीन थी, वो ज़मीन थी खिदमत मास की ज़मीन को जो है तो उन्होंने मदद मात कर लिया और मदद मास के बुनियाद के ऊपर उसके दस्तावेज तैयार कर डुप्लीकेट 7 बारी के अंदर नाम लाने का काम किया है। ये पूरी चौकसी होंगी। 7 बारी के अंदर नाम कैसा आया, 7 बारी के अंदर उन्होंने नाम कैसे लाया, डुप्लीकेट इसकी रजिस्ट्री कैसी तैयार करे हुए। आप देखो, ये बताता मैं अंसारी साहब, एक दोनों कोर्ट का जो है तो इसके ऊपर स्टे आया हुआ है जी। एक हाई कोर्ट की तरफ से है और एक दूसरा जो तो वक्फ बोर्ड का कोर्ट जो है उसके तरफ से जो है तो इसका जो तो स्टे आया हुआ है। इसके ऊपर पेरना नहीं चाहिए। फिर भी वहाँ पे भू माफिया जो तो आज भी पेर रहे हैं, आज भी ना कर रहे हैं। स्टे आने के बाद भी आज यहाँ का जो चेयरमैन हमारा सीओ है औरंगाबाद के अंदर है, आज उसकी भी चौकसी कराई जाएंगी। क्या भाई तुम्हारी इतनी वहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस, हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस, वक्फ बोर्ड कोर्ट की तरफ से नोटिस निकलती है तो तुम इतनी अनदेखी क्यों करते? आज तक जो है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से, आज तक वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी भू माफिया को आज तक कोई नोटिस नहीं निकली है। तो इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा है। अब राज्यपाल से लेके तो हम यहाँ से बम्बई से लेके, मुंबई मंत्रालय से लेके दिल्ली मंत्रालय तक हम यहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे और ये भ्रष्टाचार के जो तो इनका आवाज़ उठाएंगे और इनका जो तो भ्रष्टाचार खोलने का काम करेंगे। बाबा, जैसा आपने बड़े बड़े अधिकारियों को नाम लिया, उनके ऊपर आरोप लगाए, अगर ये वीडियो वायरल होगा, हो सकता है कि आपको पूछेगा भाई इतना बड़ा आपने आरोप लगाया है, तो किसके सबूत आपके पास? मेरे पास पूरे प्रूफ के साथ में है। मैंने कोर्ट के पेपर लेके आया। मेरा मकसद पूछने का, मेरा मकसद यही है, जिला अधिकारी से भी, अपर अधिकारी से, तहसीलदार से भी, ग्राम सेवक से भी, तलाटी से भी मेरा पूछने का ये मकसद है। सीओ से भी ये मेरा पूछने का ये मकसद है। जबकि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की गौठान की ज़मीन है, ये गैरान ज़मीन है। जब गैरान ज़मीन के मेरे पास दस्तावेज है, गौठान की ज़मीन के मेरे पास दस्तावेज है, ये क्योंकि सरकार की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन है, इसके दस्तावेज मेरे पास तैयार है, इसके पेपर मेरे पास पूरे मौजूद है। अब ये जब गवर्नमेंट की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जैसा आपने पूछा है कि भाई जिला अधिकारी पूछेगा तुम्हारा, सीओ पूछेगा, तो सीओ के बुनियाद पे पूछेगा। जबकि ये ज़मीन वक्फ
आपकी है, फिर तुम रजिस्ट्री कैसे बना के देते? इसकी रजिस्ट्री होती कैसी? हम पूछेंगे ना उनको कोर्ट के अंदर, ये हमारा अधिकार है, हम पूछेंगे इनको क्या भैया जब सरकार की ज़मीन है, गाँवठान की ज़मीन है, गैरान ज़मीन है, तो इसके ऊपर रजिस्ट्री बनती कैसी? उनको जवाब देना पड़ेगा ना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई रजिस्ट्री कौन से बुनियाद पर बनी, जबकि इसके अंदर कोई जिला अधिकारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, तो फिर रजिस्ट्री बनती नहीं है, और बनी तो क्यों बनी, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से साहिब खां पठान ने एक निवेदन दिया है और निवेदन के अंदर उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों पे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये आरोप जांच का विषय है, क्योंकि हमारे पास कायदा है, कानून व्यवस्था है। जब किसी जांच पूरी नहीं होती है, आरोप जो हम जिसको कह नहीं सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल ये तो एक चर्चा का विषय है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला बहुत पूरे हिंदुस्तान में मतलब ज़ोर से चल रहा है। और चूँकि ये ज़मीन जो साहब ने बताया है, निशानदेही की है, ये औरंगाबाद की ज़मीन है। अभी औरंगाबाद के जितने बड़े दिग्गज हैं, या औरंगाबाद के बड़े जो जिम्मेदारान हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या सियासी लीडर है, समाजी लीडर है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि कम से कम क्या सही है और क्या झूठ है, इतना तो मालूम करो। बेशक सही कि क्या अगर आप यहाँ भी नहीं जाएंगे, 1 घंटे का आधे रास्ते पे भी नहीं जाएंगे और लाखों का मजमा भराते बैठेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इनसे नाराज़ है, इनसे आप मुतमईन नहीं है, आप इनको अच्छा नहीं बोलते हैं या जो भी है, तो कम से कम सही है झूठ है, जब कौम का कीमती असासा है, तो आपका काम है कि नहीं भाई हमने जाके देखे, अफवाह मत फैलाओ, गलत मत बोलो, कुछ तो बोल सकते। जैसा डंके की चोट पे बढ़े तो आप भी जाओ ना भैया। जब आप वक्फ की ज़मीन के लिए जो धरना मोर्चा भरा रहे, और यहाँ औरंगाबाद में 10 किलोमीटर पे नहीं जा रहे, मालूमात नहीं दे रहे, कम से कम मालूमात लेके कौम को बताओ, समाज को बताओ। और वाकई गैर कानूनी काम है तो कानून खड़ा है, अदालतें खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, और फिर भी तुम खामोश रहेंगे, सब मिट जाएगा और फिर बमबाटा करेंगे, आओ धरने मोर्चे भरो, ये ठीक बात नहीं है। अल्लाह ताला देख रहा है, बस उम्मीद है कि आप जागेंगे ज़मीर के साथ, ईमान के साथ, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।